आर्मी में अग्निवीर में 4 साल के लिए गया, घर का इकलौता बेटा, जिसकी बहन जवान हो, बाप बुढ़ा हो, वो शहीद हुआ, उसके कंधे को अर्थी दी उसकी बहन ने। हम लोगों को कितना क्रोध आता है। कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा। फिर भी 4 साल की भर्ती करने के लिए हम लोग आए हैं। क्यों? भर आप जगेंगे? तब तक यहीं बैठेंगे हम, रोड पे यहीं बैठेंगे। पानी लेके आओगे, पेशाब करा हमने बोतल में, हम भर्ती देख के अंदर से बोतल में पेशाब किए? बोतल में पेशाब किए हैं, अंदर जाके अंदर बोतल में पेशाब करके आए। कोई सुविधा हमें दिखाई नहीं पड़ी है। ये जो 4 साल हम लोगों के लिए जॉब दी गई है ना, इसमें लड़का परिपक्व जिसे कहते हैं, 19 साल के हम लोग हैं और 6 महीने साढ़े 19 साल के, उसके बाद हमको बॉर्डर में भेजा जाएगा। अब एक बात बताइए, 19 साल के आजकल ऐसे लड़के हैं जिनको धोना भी नहीं पता है, कैसे धुला जाता है। और हम बात बताइए, भगत सिंह ने अपने आप को फांसी के हवाले क्यों किया था? कोई हमको आके बताए। इसलिए क्योंकि हमारे देश की जनता जागेगी, और जब हम लोगों को शहीदी नहीं मिलेगी तो देश के युवा क्या कद्दू जागेंगे? ये बताए कोई हमको। 3 साल हमने वेस्ट करा है, तो बस 3 बंदूक चलानी आती। बताओ यहाँ 6 महीने में बताओ क्या सिखा देंगे वो हमें? हैं, पकड़ा देंगे गन, बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे, मार के नहीं जाएगा वो मार के जाएगा। नमस्कार, आप अपने फ़ोन में रिचार्ज कराते होंगे, और जब रिचार्ज कराते हैं तो वहाँ पर लिखकर आता है फला स्कीम 399, 299, 499 डैश कुछ भी। उसी तरह से मोदी सरकार भी एक स्कीम लेके आई है, यानी योजना लेके आई है। तो योजना क्या है? अग्निवीर भर्ती। पीछे हमारे एएमसी है, इसमें अग्निवीर भर्ती चल रही है, दौड़ चल रही है। उन अभ्यर्थियों की जो अभ्यर्थी परीक्षा पास हो चुके हैं और अपनी दौड़ को यहाँ करने के लिए एमसी सेंटर पे आए हुए हैं। 17.5 साल के वो जवान लड़के अभी हाल में जब जम्मू कश्मीर सियाचिन में जब एक पंजाब का अमृतपाल सिंह शहीद हो जाता है तो बहुत हाय हाय होती है कि उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू इसमें दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं। आप एनसीसी सर्टिफिकेट क्या मायने रखता? कुछ नहीं मायने रखता भैया, जो करके आते हैं उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। हम बताएं आप, एनसीसी योजना फर्जी थी, फर्जी है सब। अब अग्निवीर योजना लाए हैं, जो सब बोलते हैं, कहते हैं 4 साल बाद यहाँ, 4 साल बाद यहीं भीख मांगते मिलेंगे सब लोग। देखना, जो 4 साल बाद कोई फैसिलिटी मिल नहीं रही है। अग्निवीर से खुश हो या नहीं? अग्निवीर की मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इधर कहाँ रहते हो भैया तुम? अरेरुआ, उन्नाव जिला। उन्नाव से आए हुए? चंद्रशेखर आजाद की नगरी से। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे चतान रहे हो बढ़िया से? बिल्कुल। तो दौड़ हो गई? अभी नहीं, आज होनी है। आज होनी है? आज एंट्री है रात की 1 बजे की। अग्निवीर जो फैसिलिटी सरकार दे रही है, तुम्हारा भर्ती तक पहुँचने क्या देख रहे हो? मतलब अभी हम आए हैं पहली बार अग्निवीर में। अच्छा। पिछली बार आए थे तो वो अग्निवीर नहीं थी, उसके बाद हमने तैयारी नहीं की। अब आए हैं तो अब सबसे बड़ी मुद्दा ये बात है कि जो लोग अग्निवीर में शहीद हो रहे हैं, जैसे अमृतपाल सिंह हमारा भाई शहीद हुआ, उसे दर्जा क्यों नहीं मिला शहीदी का? हम लोग 4 साल के लिए जो जॉब करने आ रहे हैं वो जॉब नहीं है, वो हमारी राष्ट्र सेवा है। जो लोग हम लोग सेवा करने आते हैं, जब उसकी ही हम लोग को नहीं मिलेगी, दर्जा वही नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्यों करें? इसलिए हम लोग उस नगरी से हैं जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग हुए हैं, और वहीं हम लोगों को अगर दर्जा नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे फिर? 4 साल की नौकरी है, हमको 4 साल की नहीं, 2 साल की, 3 साल की कर दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ देशभक्ति हम लोगों के रंगों में दौड़ती है। और नौकरी करने के लिए तो बहुत सारी नौकरी होंगी ना? नौकरी करने के लिए तो बहुत है, कोई भी जॉब कर लो। मंत्री विधायक का लड़का बता दे आके कि जो है हम जान देने के लिए जा रहे हैं भर्ती में। कोई आ जाए, मंत्री का आ जाए, विधायक का आ जाए, या जिला पंचायती जो है प्रधान जी का आ जाए, जो एकदम नॉर्मल मतलब तुच्छ हम बता रहे हैं, उनका आके कोई आके हमको बता दे आके, कोई नहीं करेगा। सिर्फ हम लोग जो मतलब कि देशभक्ति, बार बार मैं वही बात कर रहा हूँ, ओनली देशभक्ति, उसके अलावा कोई नहीं मिलेगा तुमको। जय जवान जय किसान का नारा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि किसान के घर में ही जवान पैदा होते हैं और किसी के घर में नहीं। अगर कहीं कोई नजर आ जाए तो हमको कोई बताया कि तो इससे नाराज हो अग्निवीर भर्ती से? नहीं, मैं अग्निवीर भर्ती से नाराज नहीं हूँ, जो हमारे भाई को नहीं शहीद का दर्जा मिला, मैं उससे नाराज हूँ। तो वो तो बता रहे हैं हम शहीद को दर्जा दे ही नहीं सकते इनको। क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? हमको ये बताया जाए कि 4 साल की भर्ती कर दी गई, उसमें जो लोग हम लोगों के मतलब आर्मी वाले नहीं है क्या? जो हम लोगों की इनकम थी 60 से 75 हज़ार, वो भी कम कर दिया गया। अब 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं हम लोगों के। रुपए से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोगों का शहीद का दर्जा तो दिया जाए। बताइए, मरने के लिए तैयार है, मरने की बात कर रहे हैं कि शहीद का दर्जा दीजिए हमको। अरे ये सोच रहे हैं कि हमको साहब वहाँ जा रहे हैं, कोई नौकरी करने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर बाई चांस मैं शहीद हो गया, बार बार बच्चा कह रहा है कि शहीद का दर्जा। कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी 19 साल उम्र है। 19 साल में तुम्हारी सारी जवानी चूस लेंगे सियाचिन में। 4 साल बाद कहेंगे बेटा जाओ कोई नौकरी ढूंढो जाके। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर वही जय जवान जय किसान का नारा भी खेती करेंगे क्या? मजबूरी हम लोगों के पास।
और क्या रखा है हम लोगों के लिए? बस 4 साल 4 साल, अरे 4 साल है, और जो मतलब कि विधायक हैं 5 साल करने के बाद क्या होता है? उनका भी 1 साल तुमसे ज्यादा है, उनका भी 1 साल हमसे ज़्यादा है। हमारे बाद पेंशन, उसके बाद पेंशन मिलती लाइफ टाइम के लिए। चलो कोई बात नहीं, वो 5 साल है, वो लोग 5 साल करें, हम तो उससे कोई कौन सी सेवा करते हैं? उसको हमसे कोई एतराज नहीं करते, वो सेवा करें न करें, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। देखिए, मैं ये बात मुद्दा बार बार उठाना चाहता हूँ कि हमारे भाइयों को शहीदी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? अमृतपाल सिंह जो शहीद हुआ, उसे शहीदी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? मात्र एक प्राइवेट एम्बुलेंस में उसे घर क्यों भेजा गया? भाई वो आर्मी में अग्निवीर में 4 साल के लिए गया, घर का इकलौता बेटा, जिसकी बहन जवान हो, बाप बुढ़ा हो, वो शहीद हुआ, उसके कंधे को अर्थी दी उसकी बहन ने। हम लोगों को कितना क्रोध आता है? कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा। फिर भी 4 साल की भर्ती करने के लिए हम लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि देशभक्ति है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, ओनली देशभक्ति देशभक्ति देशभक्ति। और ना जॉब, नेवी कोस्ट गार्ड की भी जॉब हमारा फाइट हो गया था, हमने नहीं किया। घर वालों ने कहा करो, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि ओनली आर्मी, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, बच्चे के आंखों में आंसू आ गए हैं। कम से कम कोई मंत्री विधायक का लड़का हो और कह दिया जाए कि तुमको 40 लाख रुपए जो मिलेंगे लास्ट में एक साथ दिए जा रहे हैं और जॉब ऑर्डर पे खड़े हो जाओ जाके। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आप देख लीजिए ना, कोई भी हो, बस मैं बार बार वही कह रहा हूँ, जय जवान जय किसान, उसके अलावा कोई नहीं मिलेगा तुमको। 6 महीने की ट्रेनिंग कराते हैं, सीधा बॉर्डर पे भेजते हैं। 6 महीने पूरी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती है। तो बैठने दो उसको। ट्रेनिंग, ये जो 4 साल हम लोगों के लिए जॉब दी गई है ना, इसमें लड़का परिपक्व जिसे कहते हैं, 19 साल के हम लोग हैं, और 6 महीने साढ़े 19 साल के, उसके बाद हमको बॉर्डर में भेजा जाएगा। अब एक बात बताइए, 19 साल के आजकल ऐसे लड़के हैं जिनको धोना भी नहीं पता है, कैसे धुला जाता है, और हम लोग देशभक्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ जाएंगे, 4 साल 5 साल के हम मान लो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे भाई 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब से चला हूँ, फर्स्ट ईयर, इंटर, BSc फर्स्ट ईयर, आज मेरा 3रा साल है, और शायद भगवान मालिक क्या हो, उसके बाद मैं 4थे साल करूँगा, 5वें साल करूँगा, जब तक नहीं होगा तब तक करूँगा, और जब हो जाऊँगा तो मात्र 4 साल की जॉब। उसके बाद क्या करेंगे? 50 पर पहले 25% था, 50% हो गया है। इससे क्या होता है? 100% क्यों नहीं है? जब बलि का बकरा बनाया जाता है तो उसको भी खूब कायदे से खिलाया पिलाया जाता है। मगर आपको जब बलि का बकरा बनाया जा रहा है तो बढ़िया, देखिए सोफा, ऊपर टेंट दिखाइए, ऊपर टेंट जो लगा, वाटरप्रूफ टेंट, ये देखिए सारा टेंट की व्यवस्था है। सरकार इतनी व्यवस्था इन लोगों के लिए कर रही है कि जाइए अपनी जवानी सरहद पर दीजिए जाके। नहीं, खैर इस व्यवस्था से हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि व्यवस्था को हमें अंदर देखनी है कैसी है, क्योंकि ये यहाँ तो कोई नहीं है। और हमारे भाई बाहर के लोग आ रहे हैं, रात में ठंडक का मौसम होता है, नॉर्मल कहीं बंद जगह पे आप लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए। ये मतलब हाँ, ये एक सभ्यता होती, ये अच्छा होता कि अगर हम लोगों को अच्छी जगह रखा जाता तो शायद अच्छी, अगर 10 सेकंड 15 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड टाइम हम लोगों का घट सकता था। और भैया अंदर की जो सुविधा है वो एक टेंट लगा हुआ है, और जो GD वाले हैं वो खुले में बैठेंगे। क्लर्क वालों के लिए, टेक्निकल वालों के लिए, उनके लिए है टेंट की सुविधा, और चारों तरफ से खुला है। इतनी बड़ी बड़ी घासें हैं वहाँ पे, उसी में ओस में बैठाते हैं और मार के बोलते हैं, कह रहे जाके पेशाब करके आओ, तुम्हारी नींद खोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बोल रहे हैं 1 बजे आपको एंट्री देंगे, रात में 1 बजे एंट्री, और रात भर आप जगेंगे। तब तक यहीं बैठेंगे हम, रोड पे यहीं बैठेंगे। पानी लेके आओगे, पेशाब करा है हमने बोतल में, हम भर्ती देख के अंदर से बोतल में पेशाब किए, बोतल में पेशाब किए हैं, अंदर जाके अंदर बोतल में पेशाब करके आए। कोई सुविधा हमें दिखाई नहीं पड़ी है पेशाब करने की सुविधा में, मतलब बोतल, हाँ बोतल वहीं कह रहे यहीं कर लो। अच्छा। यहीं कर लो। जब हम ग्राउंड में बैठे जाके, जहाँ ग्रुप बनता है वहाँ पे हमने बोतल में पेशाब करा है। ठीक है, जो वहाँ पे जब 2 ग्रुप खड़े हो जाते हैं, कह रहे कपड़े वपड़े उतारो अपना, तैयार वैयार हो जाओ, और हम सब चलना नहीं है कहीं, वहीं बैठे बैठे करो जो करना है तुम्हें। ठीक है, उठना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ग्राउंड में पानी डालते हैं, बजड़ी हैं बड़ी बड़ी, कोई यहाँ पे 2 लोगों के घुटने टूट गए हैं, वहाँ पे मेडिकल वाले आए हैं तो उनका मरहम पट्टी हुआ है। यहाँ पूरे घुस गए थे अंदर, और यहाँ हमारे सबके पैर पूरे ऐसे दब गए। 5-20 की रेस लेके भी हम नहीं अंदर जा पाए, जबकि अंदर ग्रुप में दौड़ो तो टाइम टूटता है। 5-20 के हम अपने ग्राउंड पे अकेले मार के आए थे। कहाँ से ऐसे टाइम में निकाल पाओगे जब आप यहाँ पे रात में 12 बजे अगर सो भी जाओ तो तुम्हें ये डर सता रहा है कि पता नहीं कौन सा बैल आके हमारे चेहरे, हमारे पैर पे पैर रख दे। सही है, अब ये हम लोग यहाँ पे खुला पड़े हैं, यहाँ रोड चल रही, कौन आके यहाँ पे क्या कर दे? भाई ये लखनऊ है, कोई पूरा लोकेशन दिखाइए, कोई नॉर्मल नहीं। आप लोग देख लीजिए ना, पूरा जंगली इलाका लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ कोई व्यवस्था तो की जाती है हम लोगों के लिए? व्यवस्था बताइए पानी पीने के लिए। 1500 बच्चों के लिए लेटरिन की व्यवस्था सिर्फ 10 है बस। 10 में बताओ, नहीं 1500 बच्चे, GD के बच्चे जो आए थे, 1200 GD के बच्चे आए थे।
ठीक है, क्या 500 बच्चे भी नहीं होंगे क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेडमेंट मिला के? इतने बच्चों के लिए सिर्फ ये था, एक टैंकर पानी है, उसमें हगेंगे, सोचेंगे, सब करेंगे उसी में है। टाइम की कमी, वहाँ मार अलग से खाना, 3-4 डंडे मैं खा के आया हूँ, 3-4 डंडे। कह रहे फ़ोन स्विच ऑफ करो, बाम शाम कुछ लगाना नहीं है, पानी जो घोल घाल के लेके आए उसे फेंक दो तुरंत। भाई हम पानी किस लिए पिए? इलेक्ट्रोल क्या कोई फ्री वर्कआउट है क्या? सांस बनाने के लिए हम रोज़ पीते थे, हम अभी भी पी रहे हैं। तो उसमें भी इन्हें बहुत बड़ा इतराज़ होता है। ये सब लोग आते हैं, उठो जाके वहाँ पेशाब करके आओ, जाके नींद खोल रहा हूँ, नींद खोल लो, ऐसे जगा दो, पेशाब करने की क्या ज़रूरत है? इतनी एनर्जी उसी में लॉस्ट हो जाती है। तो अग्निवीर भर्ती से, इस योजना से 4 साल वाली से खुश हो कि नहीं सभी लोग? काहे खुश हो? इसमें फायदा क्या है खुश होने के? क्यों खुश हो? हम लोग क्यों खुश हो? खुश तो हम तब हो जब हमें जो शहीदी मिलती है वो मिले। जो हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग है वो 9 महीने के, मतलब बिल्कुल प्रॉपर तैयार करें जो सैनिक होता है। 3 साल हमने करा, अभी हमें 3 बंदूक के अलावा कोई चलाना नहीं आता है। बताओ, 3 साल हमने वहाँ वेस्ट, एनसीसी में 3 साल हमने वेस्ट करा है, जो बस 3 बंदूक चलानी आती। बताओ यहाँ 6 महीने में बताओ क्या सिखा देंगे वो हमें? हैं, पकड़ा देंगे गन, बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे, मार के नहीं जाएगा वो मार के जाएगा। शहीदी की भी नहीं वो मिल रही हमें, जो सम्मान चाहिए शहीदी वो भी नहीं मिल रहा हमें, तो किस लिए जाएं? बताओ किस लिए जाएं? जिंदा रहते हुए अगर कुछ नहीं मिला है तो कम से कम मरने के बाद शहीद का दर्जा तो मिलना चाहिए। मरने के बाद शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो गार्ड ऑफ ऑनर, जो गार्ड चढ़ाई जाती है, 8 बंदूकों से गार्ड चढ़ाई जाती है, वो हमें चाहिए। तो सोचे कि हाँ भाई हम जा रहे हैं, हम जाएंगे अग्निवीर में। गांव वाले हम जिंदा रह के हम कुछ नहीं कर पाए, मरने के बाद तो पता चलेगा कि हाँ उसकी सलामी दी गई थी। एक बात बताइए, भगत सिंह ने अपने आप को फांसी के हवाले क्यों किया था? कोई हमको आके बताए। इसलिए क्योंकि हमारे देश की जनता जागेगी, और जब हम लोगों को शहीदी नहीं मिलेगी तो देश के युवा क्या कद्दू जागेंगे? ये बताए कोई हमको। तो सबको घुसेड़ ले रहे हैं। अभी जिसने रेस निकाली वो आके जाके हाइट में छप जाएगा। एनसीसी किस लिए करी जाती है? शिक्षा प्राप्त करते करते जो आर्मी में ढलना होता है वो एनसीसी करते हैं। हम सब लोग यहाँ 3 साल एनसीसी कॉलेज लाइफ में भी बर्बाद करके आए हैं, अब हमें कुछ मिल नहीं रहा है। किस लिए लेते हैं? हम क्या है भाई, यहाँ शुरुआत से करेंगे तो आगे जाके ले लेंगे। नई दिन से बैठे पड़े हैं। 18 को 1 बजे हमारी रेस थी। अच्छा, ठीक है, टाइम 5:45 लिखा जरूर है, लेकिन 5:12 हमारा ग्रुप था, 5:12 आखिरी बंदा हमारा पकड़ा गया है। कहाँ से आए हो? हम जिला बाराबंकी हैदरगढ़ के पास से आए हुए। दौड़ हो चुकी तुम्हारी? दौड़ हमारी हो गई, हमें 5:20 का टाइम हम लेके आए थे, तो भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, मेरा भाई क्लर्क में हो चुका है। वो 4:52 की 4:55 की रेस मारता था। हाँ, और हम 5 लोग आए थे, 3 लोगों का हो गया है, 2 लोगों का नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। और जो यहाँ फैसिलिटी दिखाई जाती है, बोलते हैं 5:30 टाइम दिया जा रहा है, बिल्कुल झूठ है। 5:12 20 के ऊपर टाइमिंग से आप बहुत नाराज दिख रहे हैं। बहुत नाराज हैं हम, बहुत नाराज। 1 साल की मेहनत थी हमारी। नहीं तो 4 साल तो नौकरी करनी है ना, 1 साल इधर मेहनत हो गई, 4 साल और 4 साल हम सोचते नहीं, 4 साल में जरूरी नहीं है 4 साल। हमारे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, RDC परेड किया, हम DI बन जाएंगे।